वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी मुस्तफ़ा साहब से शोएब साहब से बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं सप्लाई चेन के हवाले से, जिन्होंने CSCp की प्रिपरेशन और उसके जो मॉड्यूलर प्रोग्राम्स हैं उस पर बात कर रहे हैं। कन्फ्यूजन थी लोगों को, 3 मॉड्यूल्स 8 मॉड्यूल्स, वो कन्फ्यूजन हमारी दूर हो चुकी है। टोटल 8 मॉड्यूल्स है, 4 मॉड्यूल्स पे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं और हम अभी 5वें 6ठे 7वें 8वें मॉड्यूल्स पे बात करेंगे। देन CSCp लर्निंग मैथडोलॉजी पे बात करेंगे कि अगर आप वाकई CSCp का इम्तहान देना चाहते हैं कि हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे, उस पर भी अभी इस मॉड्यूल पे बात होगी। तो सर मुस्तफ़ा साहब, लेट्स टॉक अबाउट द मॉड्यूल नंबर 5, मैनेज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, डिफाइन एंड मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। इसके हवाले से कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली दिस शुड बी द क्रक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स। ये अब इसमें सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या, तो दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट मॉड्यूल। फिर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है कि जी के सिमिलर बेसिकली प्रिंसिपल से रिसीविंग करके पुट अवे करते हैं और स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद पिक पैक एंड शिप द प्रोडक्ट। अब ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व, तो ये सब चीज़ें जी टॉकिंग अबाउट इसमें मोड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। देन पॉसिबली यू माइट बी प्रोवाइडिंग सम वैल्यू एडेड सर्विसेज एट योर प्रेमिसेस, क्योंकि कुछ जगह पे होता है कि भाई के आपको कंबाइन करना होता है। लेट्स से कि लिप्टन या इज़ रनिंग किसी के टिकी पैक का वो करेंगे, तो टिकी पैक कम्स फ्रॉम इंग्लिश बिस्किट एंड जो लिप्टन टी के उस पर आप रैप करके देंगे, क्योंकि अगर वहाँ करेंगे तो वो फिर डबल टैक्सेशन का मसला आ जाएगा। तो दीज आर वैल्यू एडेड सर्विस। और भी हो सकता है कि आई एम श्योर के और कुछ करते होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ट्रेड कंसिडरेशंस का है। I think knowing the end-to-end supply chain, you should be familiar with these export regulations, इनको terms वगैरह, trading, free trading zones, इसके बारे में, ठीक है। और आखिर में आई एम श्योर ना चाहते हुए भी रिवर्स फ्लो भी होता है, यू नो, सम प्रोडक्ट्स आर रिटर्न या जो भी है फॉर वट एवर रीजन, एक्सपायर हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से तो उसको भी किस तरह मैनेज करना है। तो ये पूरा मैनेज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में ऑल दीज एस्पेक्ट्स स्पीक। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। बात करते हैं शोएब साहब से। शोएब साहब, मैनेज कस्टमर्स एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स, और जिस पर मैनेज कस्टमर रिलेशंस है, मैनेज सप्लाई रिलेशंस है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। और ये है मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है। जी रंजीत, बिल्कुल आपने सही कहा। मैनेज कस्टमर एंड सप्लायर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सप्लाई चेन के। एक एंड पे कस्टमर और एक एंड पे सप्लायर है और उसकी रिलेशनशिप है। सबसे पहले अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉइस ऑफ द कस्टमर, व्हाट द कस्टमर वांट्स। आप अगर उस चीज़ को सही एड्रेस करेंगे, देन बेसिकली यू आर डिलीवरिंग द सर्विसेज, यू आर विनिंग द कस्टमर, यू आर विनिंग द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी उसी क्या कहते हैं। दूसरा, फिर इसमें एक ऑन टाइम इन फुल का भी कॉन्सेप्ट है कि आपके कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया और आपने उसको कितना डिलीवर किया। अगर कस्टमर ने आपको 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया और आपने उसको 2 दिए, तो इस ऑन नॉट इन ऑन टाइम इन फुल। तो जब भी आप OTIF को ऑन टाइम इन फुल को कंप्लाई करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की लॉयल्टी को विन करने को, कस्टमर के ट्रस्ट को बहाल करने को और रिपीट परचेज को। बिकॉज वंस यू लिव विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर विल डेफिनेटली कम टू यू और इट इंक्रीज द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर विल फाइंड यू। नंबर 2 इज द सप्लायर रिलेशनशिप, SRM traditionally approached the supplier was kept at the arm's length, but now the things are changed. Supplier is your business partner. So SRM is very important. If you manage the SRM, supplier relationship with the supplier, it will definitely boost your business. It will also help you to identify the bottlenecks, and your supplier will help you to how to cope up these challenges with respect to this manufacturing, production, and it will also help कि आप उसकी कॉस्ट को भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा सप्लायर काम कर रहा है वो उसकी कोर एक्सपर्टीज है। ऑन बेसिस ऑफ कोर एक्सपर्टीज वो ही विल सपोर्ट, ही विल एडवाइस यू, सजेस्ट यू द
हाउ कैन यू रिड्यूस द कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल अगर 80 GSM पेपर पे को मैं 70 पे कर दूँ तो मैं 10-15% कॉस्ट सेव कर रहा हूँ। इसी तरह मेरी पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं डिज़ाइन ऑफ द मेरा कोई डिज़ाइन इस तरह जिसमें हाई कॉस्ट एलिमेंट है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज द मेजरमेंट ऑफ द both KPIs with respect to customer satisfaction क्या है, ऑब्जेक्ट कितना है। इसी तरह सप्लायर्स की KPIs बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका डिलीवरी रेट क्या है, उसका रिजेक्शन रेट क्या है, उसकी क्वालिटी फेलियर्स क्या हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उससे ऑन टाइम कितना डिलीवर किया है। बिकॉज इट्स योर सप्लायर, अगर वो आपको टाइमली डिलीवर नहीं करेगा, यू वुडंट बी एबल टू सर्व द बिजनेस, यू वुडंट बी एबल टू सर्व द सेल्स। And it's a core concept कि आपने basically it's what about the business is to serve the customer. Right. You serve the customer, you will have definitely loyalty of the customer and definitely growth. क्योंकि ये ग्रोथ को भी जब लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर होगी तो बिजनेस पेनिट्रेशन होगी, बिजनेस इंक्रीज करेगा। और ये दोनों चीज़ों को मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई चेन के अंदर जो हम कहते हैं विजिबिलिटी के साथ एक मेजरमेंट है कि मेरी KPIs मेजरमेंट सप्लायर की क्या कह रही है, मेरी KPI की मेजरमेंट कस्टमर की क्या कह रही है। और जहाँ पे मैं अपने टारगेट से डाउनफॉल देखता हूँ, आई नीड टू थिंक कि व्हाट इज़ द मेजर रैशनल कॉज ऑफ दिस, कि रूट कॉज एनालिसिस करूँ कि किस वजह से ये डिप आया। PDCA साइकिल होता है, फिर आप उसको प्लान करते हैं, डू करते हैं और चेक करते हैं और एक्ट करते हैं। एक साइकिल चलता रहता है और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का पार्ट भी है। और अगेन बहुत ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सप्लाई चेन की, कस्टमर और योर सप्लायर। यू हैव टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई फॉर बोथ एंड्स। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट सर शोएब साहब, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे ऐसा लगता है मुझे भी CSCp करना चाहिए, हालांकि मैं HR साइड का हूँ। तो सर मतलब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा नहीं होगा, तो मैं अपने बॉस को कहूँगा आई विल बी द सेकंड या थर्ड स्टूडेंट। 2 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, वो बड़ी पोस्ट के नीचे जो लोग हैं हमारे फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और एरिया डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव मेरे हाथ में है। वो तकरीबन 20 का पोर्टफोलियो है। जब इनका बॉस है ना, बॉस हमारा होता है सप्लाई चेन मैनेजर, उसके ऊपर होता है RS कॉम, रीजनल सप्लाई चेन ऑपरेशन मैनेजर, उसका बॉस होता है हेड ऑफ सप्लाई चेन। इन्होंने कहा अगर ये नीचे के लोग करेंगे तो मैं भी इनके साथ मिलकर बैठ ये कोर्स करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम रंजीत, और मैं देखता हूँ कि आपके एंथुसिज्म और ट्रस्ट को देखते हुए you would be a very very good and great on in the field of supply chain. Thanks. Let's talk about the 7th module, the managed supply chain risk के हवाले से बात करेंगे। और इसमें सब पॉइंट है एक, the assess impact, timing, profitability of risk। इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें, then we talk about the 8th module as well। देखिए ये बेसिकली रिस्क मैनेजिंग सप्लाई चेन रिस्क इज़ नॉट वेरी ओल्ड, इट हैज़ मे बी लास्ट 7 or 8 years के में ये इसको इंक्लूड किया है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इससे पहले ये इट वाज कवर्ड बट वेरी नॉमिनल। तो बाकायदा एक मॉड्यूल रिस्क मैनेज, यू नो नेचुरली यू आर इन बिजनेस तो डेफिनेटली रिस्क होता है। ठीक है कि भाई के ओके यू गॉट सो मच प्रोडक्ट, प्रिंसिपल से आ गया आपके पास, वेदर इट सेल्स और नॉट, दैट इज़ अ रिस्क। ठीक है, तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रप्शंस को आपको आगे देखना होगा। सप्लायर आर दे कंप्लाइंग, ठीक है। फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल एंड साइबर रिस्क ये भी एक है। आपका जो है नॉलेज वगैरह लेके लोग चले जाते हैं और दूसरे लोग भी उसको एक्वायर कर लेते हैं। जाहिर है कि साइबर रिस्क एवरीबडी यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा तो फिर जाहिर है कि आपने असेस करना है इम्पैक्ट, टाइमिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, उसका एक पूरा बाकायदा टेबल बनता है। अब इत्तेफाक से 2015 में से ISO 9001 में भी रिस्क को इंक्लूड किया है, इससे पहले नहीं था। राइट, सो दे आल्सो रिक्वायर दैट यू एड्रेस द रिस्क। ठीक है, फिर आपने रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, मिटिगेट यानी कि उसको रिस्क को ख़त्म कैसे कर देंगे, यू नो थ्रू इंश्योरेंस एट्सेट्रा वगैरह जो भी आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ अवॉइडेबल रिस्क होते हैं, उनको तो आप एलिमिनेट करेंगे, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। तो टू लर्न, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वांट टू स्टे इन बिजनेस, दे लर्न टू एक्सेप्ट सम रिस्क कि भाई कि इसमें हमें नुकसान होगा, बट इन ऑर्डर टू कीप इन बिजनेस वी वुड लाइक टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, और फिर जाहिर है कि जी एग्जीक्यूट एंड इवेल्युएट रिस्क रिस्पॉन्स, उसको इवेल्युएट भी करेंगे कि भाई कि हमने किया था तो कि उसमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले, वो एबल टू ओवरकम द रिस्क एटसेट्रा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मॉड्यूल 7, लास्ट मॉड्यूल ऑफ द डे, लेकिन क्वेश्चंस अभी बाकी होंगे। 8वां मॉड्यूल है सर मैनेज इंटरनल ऑपरेशंस इन्वेंट्री,
और हम चाहेंगे कि आप बात करें ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन नेटवर्क एंड प्रोसेसेस। इस पे सर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। Thank you, Ranjeet. This is very interesting and important कि how to optimize the supply chain strategy. जब मैं optimize की बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि what is my supply chain strategy, how can I optimize it. इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा ओवरऑल फ्लो क्या कहता है, मेरे नेटवर्क डिज़ाइन क्या कहते हैं, मेरे वेयर हाउसेस कहाँ पे है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ पे है, मेरे कहाँ पे किस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी कस्टमर सर्विस कहीं लैग कर रही है, कहाँ पे मेरा कंपटीटर एज लेके जाता है, और वो कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं अगर अपनी डिलीवरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूँ तो मैं कस्टमर जो कंपटीटर है उस पर एज कर सकता हूँ, मेरा यूएसपी बन सकता है। तो इसके लिए मुझे अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रेटजी को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में इसके बच्चे अगर देख तो उसी चीज़ पर हम जाते हैं, वो नेटवर्क है कि मेरा नेटवर्क क्या है, इज़ माई नेटवर्क अलाइन विथ माई सप्लाई चेन एंड स्ट्रैटेजी। कहाँ पे मुझे अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे मेरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी वेयर द मेजर डिमांड कम्स फ्रॉम। ऐसा तो नहीं कि मेरा सेंट्रल रीजन में डिमांड हायर है और मेरा सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरा वेयर हाउस मदर वेयर हाउस का साउथ में बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि मैंने लीड टाइम बढ़ा दिया। तो आई नीड टू रिड्यूस द लीड टाइम, आई नीड टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस। और नंबर 3 जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एंड सेगमेंट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल की बात करते हैं कि सोशली क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या है, ग्रीन कार्बन आपके कार्बन प्रिंट्स आउट प्रिंट्स क्या हैं, आप किस तरह रिसाइकिल पे जा रहे हैं, किस तरह रिड्यूस कर रहे हैं, किस तरह आप सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और सस्टेनेबल ऑपरेशन में है कि किस तरह आप बेसिकली उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। इसके अलावा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सोशल, कि सोशल सर्विसेज क्या है, इट्स नॉट अबाउट ऑल द बिजनेस, इट्स द सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं आप यू मे प्रोवाइड द वाटर वेल्स, कहीं आप यू मे प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़ वेयर यू कैन, आप टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर्स खोल सकते हैं, आप डिप्लोमास के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कि जहाँ पे आप एक सोशली एक कम्युनिटी और एक बिजनेस और कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉटम लाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय मेंटेनिंग ऑल दिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबिलिटी। एक्सेलेंट सर, जबरदस्त। 8 मॉड्यूल से बात होगी, 2 आपसे सवाल, एक आपसे और एक शोएब साहब से। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ CSCp कोर्स? आप जब पढ़ाएंगे उसका ऑफ कोर्स आपका एग्जाम भी होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स होगा, प्रैक्टिकल होगा, दोनों का कॉम्बो होगा? इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। ओके, बेसिकली देखिए, वी आर लुकिंग एट CSCp लर्निंग सिस्टम which is published by ASCM now. Let's talk about ASCM only. APICS का नाम हालांकि उन्होंने चेंज कर दिया, it's there. आपकी ब्रोशर पे भी ये है, दोनों हैं, दोनों। ओके, एनीवे, तो हमारी मेथोडोलॉजी होती है लेक्चर्स प्लस डिस्कशंस, एंड देन लर्निंग सिस्टम में हमें तकरीबन 800 MCQs मिल जाते हैं। 800, ठीक है, वी गॉट 800 MCQs। लर्निंग सिस्टम से हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और उसको टेस्ट करने के लिए वी विल हैव क्विजेज, वी विल हैव मॉड्यूल टेस्ट, ये कंटिन्यूसली होते रहेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे, सब विल कीप टैब्स हाउ मच ईच इंडिविजुअल स्कोर्स एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली व्हेन वी आर, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होंगे और जो थ्योरेटिकल जो वो हैं लर्निंग सिस्टम के, उसको एस्पेक्ट को भी देख, ठीक है। और इन द एंड then there will be definitely be a final paper which will cover all the 8 modules. तो उससे हमारी understanding of the learning system हो जाएगी. Then those who are interested in giving the exam, right, we have special mocks. Excellent, sir. Amazing, very crisp and amazing. Shiv sir, आपसे सवाल है, how can they pass the exams through your coaching and mentoring during the program and after the program? जी रंजीत, मैं ये कहूँगा कि ये आपने ख़जाने की कुंजी के बारे में पूछा है कि हाउ टू पास दैट, दिस इज़ $1 million क्वेश्चन। सो आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, इट्स ऑलवेज अ मैराथन रेस वेयर यू नीड टू मेंटेन द स्पीड, यू नीड टू सस्टेन। आपने अपने आप को एक डेवलप करना है, इक्विप करना है, और एज हम पे जैसे डिस्कशन कर लेते हैं, इट्स एनी वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। आपका थर्स्ट कितना है, आप कितना सीखना चाहते हैं। सो इसके लिए प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। पहले आप मॉड्यूल्स हैं उनको पढ़ें, फिर जो प्रैक्टिस है, जैसे असलम साहब ने मॉक का जिक्र किया, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, 3.5 घंटे 3.5 आवर्स हैं, 150 क्वेश्चन है, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ मोमेंटम एंड प्रैक्टिस, वो आपको मॉक से मिलेगा। और नंबर 2, इसका
टू एनालाइज योर कॉन्सेप्ट। जब आप मॉक और दूसरे एग्जाम से गुजरेंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा। टेक्निकली देखें तो ये बहुत आसान है, 4 आंसर होते हैं ABCD, तो 50% तो आप उसमें से कट कर देते हैं। जो बैटल होती है वो A और B के दरमियान फॉर एग्जांपल है कि A सही है कि B सही है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम करता है, और कॉन्सेप्ट कैसे आपका डेवलप होगा? बाय रीडिंग conceptually and understand the process, things and concept. Or number 2 is the practice. Practice makes man perfect, and is again I said is a marathon race. Day 1 पे आपका जो स्टेमिना है वो day 30th पे डिफरेंट होगा। तो एक सर्टेन टाइमलाइन के बाद you would be able to basically attempt the exam, and definitely if you work hard you will definitely go through with the flying colors. Yes, one important thing is the magical number. मैं इसको कहता हूँ magical number. CSCp में 300 marks आपने लेने out of 350. This is a magical number. 299, sorry, you lost. तो 300 is a magical number, और 300 का नंबर आपने अचीव करना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है और समझना है। रट्टा नहीं लगाना, समझना है। तो इसके लिए आप लोगों को कोच और मेंटोर करने के लिए भी तैयार है माशाल्लाह। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, when you sit in the exam you already have 200 marks, okay, you start with 200, you have to take it to 300. Yes sir। 299 you fail, 300 you pass. जबरदस्त। मैंने लोगों को कमेंट करते हुए दिखा कि भाई I passed the CSCp exam, I'm now CSCp, I got 330 marks. तो नीचे किसी ने उसका जवाब दिया, I passed the CSCp exam, I only got 300 marks. Still I'm on. तो 300 वाला भी CSCP है, 330 वाला भी। जबरदस्त। बट मैजिकल नंबर 3 तो मतलब हम ये चाहेंगे कि जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस पर मुस्तफ़ा साहब, शुएब साहब की भरपूर कोचिंग एंड मेंटोरिंग शामिल होगी, और हम भी उनको बड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ सर। मुस्तफ़ा साहब, शुएब साहब, मैंने करियर का पहला पॉडकास्ट है जो सप्लाई चेन के हवाले से किया। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सप्लाई चेन पे नहीं, और जो आपके मजीद कोर्सेज हैं इसके लिए भी हम फ्यूचर में बात करेंगे, और लोगों को इस कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही, एक कम्युनिटी सप्लाई चेन की बिल्ड करने की बात हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो, द रंजीत कुमार शो में आज सप्लाई चेन के हवाले से बात हुई। इंटरनेशनल जो कोर्सेज होते हैं उसको कैसे पास किया जाए, इसमें कितने मॉड्यूल्स है, इस पर बात हुई। और सप्लाई चेन अब थ्योरी नहीं रही, उस थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल इम्प्रोवाइज करना है, ये हमारी टीम का और हमारे बड़े ज़बरदस्त जो गेस्ट आज आए हैं जो आपके फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर बनेंगे, मुस्तफ़ा साहब एंड शुएब साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, इस नंबर पे आप रब्ता करें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे हम आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।